जैसा कि इसके प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जैसे ही अपने एमसी ने ये कहा था कि वह एक रात इस गांव में रुकना चाहता है, ये सुनकर ये ओल्ड मैन रोने लगता है और कहता है कि प्लीज़ हमारी जान को बख्श दीजिए, हमारे पास और भी पैसे नहीं है। ये सुनकर तो अपने एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वह हैरान होता है और उसका कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है। और यह ओल्ड मैन इस गांव का चीफ होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये ओल्ड मैन अपने एमसी को खाना देते हुए कहता है कि ये गांव बहुत ही गरीब है, इसलिए यह केवल एक बार ही आपका मनोरंजन कर सकता है। मुझे आशा है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। जिस पर हमारा एमसी खाना खाने लगता है और इस ओल्ड मैन से पूछता है कि ओल्ड मैन, क्या मैं जान सकता हूँ कि चुनिंग सेक्ट ने आपको किस तरह से इतना गरीब कर दिया है। जिस पर ये ओल्ड मैन बताता है कि इससे पहले हमारा गांव इतना गरीब नहीं हुआ करता था, वह पहले बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, लेकिन चुनिंग सेक्ट ने धीरे धीरे अपने टैक्सेस को बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे हम लोग देने में सक्षम नहीं हो पाए और अब हमारी ऐसी हालत है। और पिछले 2 सालों से चुनून सेक्ट हमारे गांव से 1 स्टार मॉन्स्टर के क्रिस्टल का कोर मांग रहा है। उसे देने के लिए हमारे गांव के लोग दिन रात मॉन्स्टर का शिकार करते रहते हैं। ऐसा करने के सिवा उन लोगों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है। और दिन रात शिकार करने की वजह से अब हमारे गांव में 20 से भी कम लोग स्वस्थ बचे हुए हैं। चुनिंग सेक्ट इतने सारे गुनाहों को सुनकर अपना एमसी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वे लोग इतने ज़रा सेमलेस कैसे हो सकते हैं। लिन बाई को इतने गुस्से में देखकर ये ओल्ड मैन कहता है कि हमारी हालत तो थोड़ी ठीक भी है, लेकिन हमारे आसपास के हमसे भी बड़े गांवों की हालत तो हमसे भी ज़रा ख़राब है। नहीं उन्हें मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर देना पड़ता है, बल्कि चुनिंग सेक्ट उनकी ब्यूटीफुल लड़कियों को भी किडनैप कर लेता है। ओल्ड मैन की इस बात को सुनकर तो लिन बाई और भी गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि जब से मैंने चुनियन सेक्ट को ज्वाइन किया उसके बाद से मैं माउंटेन से कभी भी नीचे नहीं आया और मैं सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर ही ध्यान देता था, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचा था कि चुनियन सेक्ट इतना गिरा हुआ बेशर्म और गंदा होगा। फिर लिन बाई इस ओल्ड मैन से पूछता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी कौन सा साल और कौन सा महीना चल रहा है। जिस पर ओल्ड मैन बताता है कि अभी टियानो ईयर का अप्रैल महीना चल रहा है। ये सुनकर तो लिन बाई शौक हो जाता है और कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैं पिछले 1 महीने से माउंटेन के नीचे कोमा में था। फिर ओल्ड मैन लिन बाई से कहता है कि जल्दी से खा लो और थोड़ा आराम कर लो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस अशांत जगह को छोड़ दो। फिर अगले दिन गांव के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर चुनियन सेक्ट के कुछ मेंबर्स एक बीस्ट को हंट करके ला रहे होते हैं और कहते हैं कि कल सीनियर सिस्टर मोइंग का वेडिंग है और अनएक्सपेक्टेडली हम लोगों ने आज एक 2 स्टार के बीस्ट को हंट कर लिया है। अगर हम लोग इसे एज अ गिफ्ट देते हैं तो मास्टर डेफिनेटली हम लोगों से बहुत ही खुश होंगे। फिर एक और मेंबर कहता है कि एक 2 स्टार बीस्ट का कंपैरिजन पिनेकल ऑफ द एनलाइटमेंट रिलम के एक कल्ट्यूटर से की जा सकती है और हम लोग इस बार कुछ ज़्यादा ही लकी थे, क्योंकि इस बीस्ट ने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया जिसके कारण ये बहुत ही वीक था, जिसका एडवांटेज उठाकर हम लोगों ने इसे किल कर दिया। इन दोनों की इस बात को सुनकर तो एक डिसाइपल कहता है कि एक मॉन्स्टर जो कि पिनेकल ऑफ द एनलाइटमेंट रिलम में है, अगर हम लोग पहले के दिनों में होते तो हमारे सेक्ट के लीडर के अलावा केवल हमारे सेक्ट के एल्डर ब्रदर ही इसे मारने में कैपेबल होते। इस डिसाइपल की इस बात को सुनकर तो इसका सीनियर ब्रदर इसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, जरा फिर से कहो तो। जिस पर ये डिसाइपल कहता है कि सॉरी सीनियर ब्रदर, मैंने अभी कुछ गलत कह दिया। फिर ये डिसाइपल अपने मन में कहता है कि मैं ये भूल क्यों गया था कि सीनियर ब्रदर ने चुनियन सेक्ट में पीस को मेंटेन करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और इस चीज़ को किसी को भी बताना मना है। फिर ये सीनियर ब्रदर सभी से कहता है कि चलो पहले हम लोग विलेज में जाकर आराम कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग सेक्ट में वापस जाएंगे। ये बोलकर सभी के सभी विलेज में जाने के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है जो अभी तक सो रहा होता है कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वह उठ जाता है और जल्दी से जाकर बाहर देखता है तो पाता है कि गांव के चीफ को चुनियन सेक्ट के डिसाइपल्स मार रहे होते हैं और उसे टॉर्चर कर रहे होते हैं और उसकी बेटी को भी मारकर ज़मीन पर फेंक दिया होता है। फिर ये सीनियर विलेज चीफ को मारते हुए कहता है कि मैं चुनियन सेक्ट का डिसाइपल हूँ, क्या तुम मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हो। जिसे विलेज चीफ कहता है कि सच में हमारे पास बिल्कुल भी खाना नहीं है। और इन सब चीज़ों को देखकर अपना मेन कैरेक्टर लिन बाई बहुत ही गुस्से में आ गया होता है और कहता है कि टैंक्सू, क्या तुम मरना चाहते हो। अपने एमसी की इस बात को सुनकर ये सीनियर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कौन है, जल्दी से मेरे पास आओ। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो डर जाता है और डरते हुए कहता है कि एल्डर सीनियर ब्रदर। और यहाँ पर सभी के सभी अपने एमसी को देखकर हैरान हो गए होते हैं और कहते हैं कि क्या एल्डर सीनियर ब्रदर मरे
हमारे नहीं थे। फिर अपना मेन कैरेक्टर इससे कहता है कि टेंगसू, मुझे लगा था कि तुम एक बहुत ही शुद्ध और अच्छे कैरेक्टर के इंसान हो, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक जानवर निकल जाओगे। और यहाँ पर टेंगसू अपने मेन कैरेक्टर को जिंदा देखकर बहुत ही डर रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या जूनियर सिस्टर ने इसे किक मारकर माउंटेन से नीचे नहीं फेंक दिया था। इसके बावजूद भी अपनी पूरी कल्टीवेशन को खोने के बाद यह अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है। फिर टेंगसू अपने एमसी से कहता है कि तो फिर ये तुम हो लिन बाई, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अपनी पूरी कल्टीवेशन को खोने के बाद और उतने ऊंचे माउंटेन से गिरने के बाद भी तुम बच जाओगे। सच में तुम बहुत ही लकी हो, लेकिन अभी तुम एक यूजलेस पर्सन बन चुके हो और तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको और मुझसे इस तरह की बातें कर सको। इसलिए जल्दी से मेरे सामने अपने घुटनों पर आ जाओ। शायद ऐसा हो सकता है कि हम दोनों एक ही सेक्ट से हैं, तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूँ। टेंगसू की इस बात को सुनकर तो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एक ही थप्पड़ मारकर टेंगसू को दूर फेंक देता है। इस चीज़ को देखकर तो बाकी सभी के सभी डर जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर विलेज चिप को उठाता है और बाकी सभी के पास ले जाकर छोड़ देता है और कहता है कि इन दोनों का ध्यान रखो। और यहाँ पर टेंगसू अपने मेन कैरेक्टर की पावर को देखकर हैरान हो गया होता है और कहता है कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या तुम्हारा कल्टीवेशन बेस्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, क्या तुम एक यूजलेस पर्सन नहीं हो। टेंगसू की इन सभी बातों को सुनकर तो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसकी छाती पर एक जोरदार लात मार देता है, जिसकी वजह से टेंगसू के मुंह से खून की ब्लीडिंग होने लगती है। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसकी छाती पर लात रखकर कहता है कि गो टू हेल, ये बोलकर उसे मारने वाला होता है कि तभी टेंगसू अपनी पूरी पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर दूर चला जाता है। फिर टेंगसू अपने मेन कैरेक्टर से कहता है कि जब से तुम सेक्ट में आए हो तब से ही तुमने हमेशा से मुझे अपने नीचे सप्रेस करके रखा है और अब तुम मेरे ऊपर अपना पाँव रख रहे हो, इसे मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये बोलकर टेंगसू अपने मेन कैरेक्टर पर एक पावरफुल फिस्ट का अटैक कर देता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराता है और कहता है कि इतने छोटे मोटे अटैक्स मेरा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बोलकर टेंगसू के ऊपर एक पावरफुल किक मार देता है, जिसकी वजह से टेंगसू दूर जाकर गिरता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर टेंगसू की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये कितने शर्म की बात है कि तुम एक लो लेवल के येलो ग्रेड के मार्शल आर्ट को इस तरह से यूज कर रहे हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप यू गाइस, आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए।